हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करता हूँ जी आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तुम्हारा भाई भी बिल्कुल ठीक है। आज का जो टॉपिक है, वैसे तो आपने सबने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हाँ भाई माल्टा में लाइसेंस का प्रोसेस क्या है। लोगों को काफ़ी जानने की ये भी थी कि हाँ भाई लाइसेंस निकलेगा कैसे। तो जी हाँ, मेरा माल्टीज लाइसेंस निकल चुका है और कैसे निकला है कैसे नहीं, वो सारा आपसे शेयर करेंगे आज। फ़िलहाल मैं हूँ आया लुआ के अंदर। मैं ये चर्च आया था देखने, वाली चर्च काफ़ी शांत है। यहाँ पे मेरे को आके यहाँ पे बैठना बहुत अच्छा लगता है। ये मेरे घर से थोड़ी सी दूर ज़रूर है, बट यहाँ पे आके बैठना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे बैठते हैं और आपके साथ बातें करते हैं कि माल्टा के अंदर लाइसेंस कैसे निकालें और क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या नहीं, क्या क्या नए रूल्स हैं, वो सारी हम बात करेंगे। एक बार यह व्यू देख लो, प्रॉपर धूप भी निकली हुई है और हवा भी तेज़ है। थोड़ी सी मेरी आवाज़ आपको लगेगी कि हाँ भाई हवा भी चल रही है। मैं माइक उठाना भूल गया, माइक मेरा घर पे रह गया, मैं ऐसे ही आ गया। तो कोई बात नहीं, करते हैं कोशिश, आपसे बात करते हैं और आपको बताते हैं कि माल्टीज़ लाइसेंस की क्या वैल्यू है और कैसे वो निकलेगा आप लोगों का, वो सारी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे बैठते हैं पहले एक बारी। तो जी सबसे पहले शुरू करते हैं जी माल्टीज लाइसेंस की वैल्यू से, कि माल्टीज लाइसेंस की वैल्यू क्या है पूरे यूरोप के अंदर और उसके क्या क्या बेनिफिट हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई इसका क्या प्रोसेस है और कैसे ये निकलता है, कैसे आपको कोशिश करना है, कैसे आपको फाइनल ट्राई देना है, वो सारी हम बात करेंगे आज इस टॉपिक पे। पहले आपको मैं इसकी वैल्यू बता दूँ। माल्टीज लाइसेंस, आपको भी जैसे पता है कि जो माल्टा है वो एक शेंगन का पार्ट है। तो शेंगन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ आती हैं, तो अगर ये शेंगन का पार्ट है तो जो लाइसेंस होगा वो आप लोगों को पता होगा ये सब जगह वैलिड होता है। आप किसी भी यूरोप के 26 शेंगन कंट्री कहीं भी चले जाओ, आपका ये लाइसेंस है जो वैलिड रहेगा। आप कहीं भी जाके ड्राइव कर सकते हो। मान लो आप पुर्तगाल चले गए, स्पेन चले गए, इटली चले गए, वहाँ जाके ये सीधा लाइसेंस है जो वो सीधा चेंज हो जाता है उनके अपने नेशन के अंदर। तो आप वहाँ पे ड्राइव भी कर सकते हो, अपनी गाड़ी ही ले सकते हो, अपनी गाड़ी अपने नाम पे करवा सकते हो। और जो अगर आपने टैक्सी वगैरह करना है तो टैक्सी भी आप कर सकते हो किसी भी कंट्री में जाके। तो जी लाइसेंस की है वैल्यू, क्योंकि इसकी वैल्यू एक तरह से आप हर जगह जाके अपनी गाड़ी अपना सब कुछ चला सकते हो। तो इसकी वैल्यू तो आप खुद सोचो कि बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। और जो माल्टा के अंदर है, अब इनको लाइसेंस क्यों ज़रूरी है क्यों नहीं, इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब माल्टा के अंदर जितने भी मेरे भाई फूड डिलीवरी वाले हैं या जितने भी टैक्सी वाले हैं, अब आपको मैं बता दूं कि जो आपका कार्ड एक बार रिन्यू हो गया, जो ड्राइविंग में है वो हो गया, जो अगला कार्ड आप रिन्यू करवाने चाहोगे तो अगर आपके पास लाइसेंस होगा तो ही रिन्यू होगा, अदरवाइज़ वो रिन्यू नहीं होगा। तो जी ये हाँ, ये वाली श्योर हो चुकी है बात। आईडी माल्टा ने भी कंफर्म कर दिया है कि या तो आप अपना लाइसेंस लेके आओ या फिर अपने एम्प्लॉयर को बोलो कि आपका टाइटल चेंज करें, आपको ड्राइवर से, फूड डिलीवरी ड्राइवर से हटा के कुछ और आपका मेंशन करें। तो जी ये वाला रूल लागू हो चुका है। आप जाके आईडी माल्टा की जो साइट है वहाँ पे भी पढ़ सकते हो, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो। तो ये तो है जी लाइसेंस की वैल्यू। और जो माल्टा के अंदर अब लाइसेंस निकालने कैसे, इसका क्या प्रोसेस है, इसका जो सबसे पहले प्रोसेस है, सबसे पहले यहाँ पे होती है थ्योरी आपको क्लियर करनी होती है। थ्योरी का एक टेस्ट होता है, उसकी पहले आपको प्रिपरेशन करनी होती है, उसके बारे में पढ़ना होता है। उसके बाद आप थ्योरी का जो लाइसेंस है, जो टेस्ट है, वो आप दे सकते हो। इसमें 35 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 30 विल बी पास, आपको 30 मिनिमम पास करने पड़ते हैं, तभी आपको थ्योरी का ये पेपर देते हैं। अगर आपकी थ्योरी निकल जाती है, उसके आगे का स्टेप है कि जैसे ही आपकी थ्योरी निकलती है, आपको यहाँ का कोई भी एक इंस्टीट्यूट, एक स्कूल लेना है, जो ड्राइविंग स्कूल है यहाँ पे, वहाँ पे जाना है, अपना थ्योरी सबमिट करवाना है और उनको बोलना है जी ये मेरी थ्योरी है, आप मेरा लर्नर परमिट अप्लाई करो। दूसरा स्टेप है लर्नर परमिट का। पहला स्टेप है थ्योरी का, दूसरा स्टेप है लर्नर परमिट। लर्नर परमिट आपका, जैसे आप किसी भी मोटर स्कूल के अंदर जाओगे, उसे आप बोलोगे कि जी मैंने ये वाली थ्योरी पास कर ली है और अब मेरा लाइसेंस का प्रोसेस आगे का शुरू कर दो। मैंने जो दिए थे वो ऑलमोस्ट 175 यूरोज़ के आसपास दिए थे, जो कि मैंने अपना फाइनल ट्राई बुक करवाई थी। उसमें उसने मेरा लर्नर परमिट भी अप्लाई किया था और उसके बाद मेरी फाइनल ट्राई बुक की थी। तो जी आपने जाना है, थ्योरी देनी है, लर्नर परमिट अप्लाई करना है। हफ्ते और 10 दिन के अंदर अंदर एक पेपर आपके घर पे आता है और एक पेपर जाता है जिस आपका मोटर स्कूल है वहाँ पे। और जैसे ही वो मोटर स्कूल को वो पेपर रिसीव होता है, वो आपको कॉल कर देते हैं जी आप भी चेक कर लो आपको लर्नर परमिट आपका आ गया है कि नहीं। तो जैसे ही आपको वो लर्नर परमिट रिसीव होता है, आपने सीधा वो लर्नर परमिट लेके दोबारा उस स्कूल में जाना है और उसको बोलना है जी हाँ भाई मेरी फ़ाइनल ट्राई बुक कर दो। तो जैसे ही आपकी फ़ाइनल ट्राई बुक करेगा, आपको बोलेगा जी आपने पहले माल्टा में गाड़ी चलाई है यहाँ से। जैसे मान लो टैक्सी वाले हैं वो तो यहाँ पे चला ही रहे हैं गाड़ियाँ, जो फूड डिलीवरी वाले हैं वो तो बाइक ही चलाते हैं, गाड़ी उन्होंने चलाई नहीं। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, विदाउट आप कोई भी क्लास लिए फाइनल ट्राई देने मत जाना, कभी भी लाइसेंस पास नहीं कर पाओगे।
अगर आपने इवन कि दुबई में भी गाड़ी चलाई है ना, तब भी दुबई का लाइसेंस मेरे को भी पता है कि बहुत पावरफुल होता है, गोल्डन लाइसेंस बोला जाता है उसको। बट माल्टा का ये रूल है जी, इनके रूल्स अलग है। तो आपको यहाँ पे क्लासेस लेनी ही पड़ेंगी, तभी आप टेस्ट पास कर पाओगे। मैं भी फेल हुआ था फर्स्ट टाइम, मैं भी रह गया था, मेरी भी कुछ मिस्टेक हो गई थी, मेजर मिस्टेक हो गई थी, तो मैं फेल हो गया था। तो अब मैं दोबारा जब मैंने मेरी फ़ाइनल ट्राई आई है, पहले तो यहाँ पे फ़ाइनल ट्राई आई 4-4 महीने बाद रही है, क्योंकि जब से इंडियन लाइसेंस बंद हुआ है तब से हर किसी ने लाइसेंस अप्लाई किया हुआ है। उसके कारण आप लोगों की टर्न नहीं आ पा रही। मेरी भी टर्न पहले मैं 4 महीने बाद आई, फेल हुआ, फिर दोबारा फिर मेरी 3 महीने बाद टर्न आई है। तो जी अब मैं, चलो मेरा निकल गया, बाय लक अच्छा था कि लाइसेंस निकल गया। तो मैं सिर्फ आपको इतना ही कहूँगा कि अगर आप फाइनल ट्राई के लिए जा रहे हो तो कम से कम 4 से 5 क्लास लेके जाना, जिससे कि आपको जितने भी यहाँ के रूल्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएं। ये देखो यहाँ पे साइंस होते हैं, अभी यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे ये साइन, तो ये तो चलो समझ आ ही रहा होगा आपको। जैसे ये एक साइन है, यहाँ का सबसे ख़तरनाक साइन है ये वाला, ये नो एंट्री का साइन है, आप यहाँ से गाड़ी लेके जा नहीं सकते। तो कुछ ऐसे साइन हैं जो आप लोगों को चाहिए होंगे, जो आप लोगों को, जो वो आपका इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको समझाएगा कि हाँ भाई क्या क्या साइन है, कहाँ कहाँ स्टॉप साइन है, क्या क्या स्पीड लिमिट है, क्या क्या प्रेसिडेंट क्रॉसिंग है, कैसे क्या है। जैसे कि यहाँ पे ये देखो स्पीड लिमिट लगी हुई है, यहाँ पे गाड़ी 30 की स्पीड से ऊपर आपको नहीं चलानी। और यहाँ पे प्रेसिडेंट प्रायोरिटी भी है, अगर आपको कोई यहाँ पे सड़क पे प्रेसिडेंट दिखता चल पड़ा, वो चल रहा है, आपको गाड़ी वहीं पे स्टॉप कर लेनी है, उसको क्रॉस नहीं करना जब तक वो क्रॉस नहीं होता। तो जी कुछ इस तरह के रूल्स हैं यहाँ पे, इस तरह के साइंस यहाँ पे लगे हुए हैं जो कि आप लोगों को फॉलो करने हैं। तो वो आप जब आप इंस्ट्रक्टर के पास जाओगे वो आपको ज़रूर सारा कुछ समझाएगा, सब कुछ बताएगा, आप उसी के रूल्स फॉलो करने हैं। और अब हम जब जाते हैं जी फाइनल ट्राई पे, जब ये सारे आपको रूल्स पता होंगे, जब आपके साथ इंस्ट्रक्टर बैठा होगा, तो जी वो सबसे ही ज़्यादा, मतलब कह लो कि एक इंसान के मन में डर भी होता है, क्योंकि हमें लाइसेंस चाहिए, लाइसेंस हमें वो इंस्ट्रक्टर ही देगा। तो आप लोगों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है, फिर यही है कि सारे रूल्स फॉलो करने हैं। तो जी जब मैं गया था फाइनल ट्राई के अंदर, तो फर्स्ट टाइम जब मैं गया था मैं भी थोड़ा सा घबरा गया था, क्योंकि इंस्ट्रक्टर जब आपको बोलता है कि हाँ भाई ऐसे ऐसे रूल्स फॉलो करने हैं, तो बीच में आपको थोड़ा बहुत टोकता भी रहता है। उससे क्या है, हमें लगता है कि हम यार कोई ना कोई गलती कर रहे हैं, जो कि वो मार्किंग कर रहा है। उसके बाद एक पेपर होता है, उस पर आपका सारा कुछ लिखा होता है कि हाँ भाई क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, क्या नहीं, वो आपके मार्किंग करता रहता है। और जब वो मार्किंग करता है 12 से 13 गलती अगर आपकी छोटी छोटी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पास कर देता है। बट अगर आपने कोई मेजर गलती कर दी, मान लो रेड लाइट जंप कर दी, या प्रेसिडेंट जा रहा है, प्रेसिडेंट क्रॉसिंग में आपने स्टॉप नहीं किया, ये है मेजर। ये जब भी आपने ये मेजर, आपने कोई भी गलती की, आप इंस्टेंट फेल हो वहीं के वहीं। तो 2-3 चीज़ें हैं, प्रेसिडेंट क्रॉसिंग, स्टॉप साइन आपने देखना ही देखना है, और जैसे ही आपके आगे कोई रेड लाइट आती है तो आपको वहाँ पे स्टॉप करना ही करना है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो ज़्यादा वो चेक करते हैं कि आप कितने अवेयर हो, आप रोड के ऊपर आप लोगों को कितना ही पता चल रहा है। तो ये सब चीज़ें फॉलो करनी है। पहली बारी जब मेरे से गलती हुई थी, पहली बार जब मैं गया था फाइनल ट्राई के अंदर, मेरे से भी एक मिस हो गई थी, क्योंकि यहाँ पे राउंड अबाउट था। क्योंकि राउंड अबाउट पे जो पहले गाड़ी होती है हमें उसको प्रेफरेंस देनी होती है। मैंने क्या किया था, मैं जैसे राउंड अबाउट पे एंटर हो गया, वहाँ से एक और गाड़ी आ गई, तो सडनली मेरे को ब्रेक लगानी पड़ी। जैसे मैंने सडनली ब्रेक लगाई, इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि आप फेल हो, आपने उस रोड की जो एक्चुअल में जो रूल है वो फॉलो नहीं किया। तो उसके बाद जब मैं दूसरी बार गया, तो दूसरी बार मैंने वो गलती नहीं होने दी, और मेरी सिर्फ 5-6 मिस्टेक थी और मैं पास हो गया। मेरे पास अब माल्टीज लाइसेंस है। एक जो यहाँ का जी मेजर रूल है, जो यहाँ की, मान लो कि ये अगर आपने नहीं किया तो आप पास नहीं हो पाओगे, इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। उसे कहते हैं पैरेलल पार्किंग। ये सीखे बिना कभी मत जाना, ये आपको सीखनी है। क्योंकि इंडिया में क्या होता है, हम लोग जब पार्किंग लगाते हैं तो हमारे पास नॉर्मल होती है, सीधी सीधी लाइनें हैं जी, यहाँ भी पार्किंग लगा दी, कहीं भी लगा दी। बट यहाँ पे ये लोग आपसे, जो इंस्ट्रक्टर होगा फाइनल ट्राई के दौरान आपसे वो पार्किंग लगवा के देखेगा, पैरेलल पार्किंग। पैरेलल पार्किंग होती है कि 2 गाड़ी हैं, उसके बीच में स्पेस है, आपको वहाँ पे गाड़ी पार्क करनी है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। जैसे मान लो एक गाड़ी ये खड़ी है सामने आपके, एक गाड़ी ये खड़ी है, आप आ रहे हो, यहाँ पे स्पेस खाली है, ऐसे ही होगा। इंस्ट्रक्टर
कोई जगह देखेगा जहाँ पे 2 गाड़ी खड़ी होंगी, उसके बीच में स्पेस होगी, वो आपको बोलेगा कि इस गाड़ी के बिहाइंड में पार्किंग लगाओ। वो पीछे से बोलेगा, मान लो आप इस रोड से आ रहे हो, आप जैसे इस रोड से एंटर हुए वो आपको कह देगा जी वो ब्लैक i20 जैसे खड़ी है, इसके पीछे आपको स्पेस दिख रही है, गाड़ी लगाओ। अब आप लोगों ने ये चीज़ सीखे बिना बिल्कुल नहीं फाइनल ड्राइव पे जाना। अपने इंस्ट्रक्टर को बोलना है कि भाई मेरे को पैरेलल पार्किंग ज़रूर सिखा। जैसे आप आओगे आपको पैरेलल पार्किंग यहाँ पे लगानी है। पैरेलल पार्किंग का भी एक रूल है, मैं रूल आपको बता देता हूँ। रूल क्या है? रूल जो है, रूल होता है कि गाड़ी के साथ जो उसके मिरर होते हैं, मिरर से मिरर लगा के आपको पार्किंग लगानी होती है। वैसे कई तो परफेक्ट होते हैं जिन पे दुबई वगैरह लाइसेंस होता है, वहाँ पे भी पैरेलल पार्किंग चलती है, बट माल्टा के अंदर और बाकी यूरोप के अंदर ये चलती है। अपने इंडिया में, पाकिस्तान में, नेपाल में ऐसी पार्किंग नहीं चलती, तो हम लोगों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। पैरेलल पार्किंग के रूल होते हैं, कैसे लगानी है कैसे नहीं, वो आपको इंस्ट्रक्टर वैसे बहुत अच्छे से समझा देगा, आपको लगा के भी दिखाएगा, आपको बताएगा कैसे लगानी कैसे नहीं। तो बस उसे सीखे बिना मत जाना, वो सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये है जी यहाँ के मेन पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं सारे। ये चीज़ें अगर आप कर लोगे, इन चीज़ों को दिमाग में रख के अगर आप फाइनल ट्राई करने जाओगे, आप कभी भी फेल नहीं होगे। कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ टिप्स हैं, वो आप ज़रूर देखना। यूट्यूब पे आप देख लेना यूके की ड्राइविंग कैसी है, प्रॉपर डले हुए। मैं भी देख के गया था यूके हाउ टू टेस्ट क्लियर। सेम यूके वाले रूल्स हैं यहाँ पे, कोई डिफरेंट नहीं है, सेम टू सेम वैसे ही चलता है। तो जी वैसे तो जब आप इंस्ट्रक्टर के पास जाओगे तो ये वगैरह वीडियो वगैरह यूके की देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बट फिर भी क्लैरिटी लेने के लिए पैरेलल पार्किंग, स्टॉप साइंस, प्रेजेंट क्रॉसिंग, ये चीज़ें ज़रूर नोट करना है, इनको दिमाग में रखना है, ये स्किप मत करना। तो ये थे जी कुछ यहाँ के रूल्स, तो मेरे को लगता है कि मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँ आप लोगों को कि हाँ भाई ड्राइविंग लाइसेंस कैसे निकालें कैसे नहीं। तो होप करता हूँ आपको ये वाली वीडियो में कुछ समझने को मिलेगा, कुछ सीखने को मिलेगा। और आप लोग भी जो माल्टा में हैं, जिनको पता है प्रॉब्लम आ रही है लाइसेंस के बिना तो कार्ड भी रिन्यू नहीं होगा, तो वो लोग मेरी वीडियो को देखोगे तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो जाएगा। क्योंकि मेरे पास साथ जो हुआ, जो इंस्ट्रक्टर ने मेरे से पूछा या किया कि आज मेरे पास लाइसेंस है, तो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ। होप करता हूँ आपको ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपको एक ऐसे अच्छे नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, बाय।